नमस्कार, मैं हूं आपका गुड लक गुरु कमल नंदलाल। आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की। तो दिन है शुक्रवार का, तारीख है 14 अक्टूबर 2022, कार्तिक कृष्ण पंचमी पर चंद्रमा वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ दिशा रहेगी ईशान। राहु काल रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक का। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक का। और विशेष क्या है, कार्तिक रोहिणी पर्व है। विशेष पर्व रोहिणी पर्व, जब कभी भी चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आते हैं तो रोहिणी पर्व मनाया जाता है। और इस समय पर चंद्रमा के दर्शन बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं। और इसी समय पर विशेष रूप से लक्ष्मी का पूजन करना विशेष फलदायी होता है, क्योंकि 1 महीने के लिए लक्ष्मी पृथ्वी पर ही हैं। अब वो किसके घर जाती हैं ये आप पर निर्भर करता है। दिशाशूल भी बताएंगे आपको। चंद्रोदय का समय नोट कर लीजिए, यह है रात को 8:52 पर। तो चंद्रमा को देखिएगा जरूर, और हो सके तो थोड़ा अर्घ भी दीजिएगा, दूध में थोड़ा सा पानी मिला करके। दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहिएगा, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा को टालिए। अगर जाना बहुत जरूरी हो तो जौ के दाने जेब में रखकर घर से निकले। चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल की। बात करेंगे पहली राशि मेष यानी एरीज की। दिन लाभकारी रहने जा रहा है मेष राशि वालों। काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, अपनी सारी ऊर्जा नए काम में लगा सकते हैं आप। कारोबार में बदलाव की संभावनाएं भी बनती हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं उनके लिए दिन फायदेमंद साबित होगा। मेहनत से सफलता जरूर मिलेगी। एक छोटा सा उपाय कीजिए, किसी गरीब महिला को शक्कर दान कीजिए, आर्थिक सफलता जरूर मिलेगी आपको। शुक्र की राशि जिस पर मेहरबान होती हैं लक्ष्मी जी, टॉरस की बात करेंगे। दिन बेहतर रहेगा वृष राशि वालों। ऑफिस का काम जो है रोज की तुलना में ज्यादा अच्छे से होगा। घर में सुख सुविधाओं का नया सामान आप खरीदना चाहेंगे और ऐसे योग भी हैं। कुंवारों को विवाह का प्रस्ताव भी मिल सकता है। वर्किंग लोगों के लिए पदोन्नति के योग भी हैं। एक सरल सा उपाय कीजिए, इत्र का इस्तेमाल कीजिए, महक जाएगा आपका जीवन, सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। तीसरी राशि मिथुन, जेमिनी की बात करेंगे। दिन शानदार रहेगा मिथुन राशि वालों। सामाजिक काम का हिस्सा भी बनेंगे आप। आपका आत्मविश्वास बड़ा चढ़ा रहेगा। हर काम में बेमतलब की जल्दबाजी से बचने की सलाह देता हूं मैं आपको, बेहतर रहेगा आपके लिए। प्रेमियों की शाम जो वो रसिक रहेगी। सरकारी कर्मचारियों के रुके हुए काम भी बनेंगे। एक छोटा सा उपाय कीजिए, महालक्ष्मी पर गुलाबी फूल चढ़ाइए, सभी काम सफल होंगे आपके। आज बात करेंगे एक बहुत खास विषय पर। आपको बताएंगे आज मकड़ी का जाला किस प्रकार से आपके जीवन को दुर्भाग्य में फंसा देता है। मकड़ी को अष्टवक्रीय कहा गया है ना। 8 का फिगर है उसके पास में, और ये शनि का फिगर है। और शनि के जो चुंगल में फंस गया मतलब वो गया। तो मकड़ी के जाले में फंस जाती है कैसे जिंदगी, जान लीजिए कैसे पाएं छुटकारा। काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं दिन रात, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें नीलबट्टे सन्नाटा मिलता है साहब, सफलता नहीं मिलती। मकड़ी और मकड़ी के जाले दोनों की जो स्थिति है घर के लिए अच्छी नहीं होती है। वास्तुशास्त्र में भी मकड़ी के जालों को बहुत नुकसानदायक बताया गया है। वास्तुशास्त्र में मकड़ी के जाले को असफलता के लिए जिम्मेदार माना गया है। आइए जानते हैं, पूरी विस्तृत जानकारी लेते हैं कि कैसे मकड़ी का जाला आपके जीवन को जकड़ लेता है, दुर्भाग्य को बढ़ा देता है और सौभाग्य को गायब कर देता है। लेकिन आज मकड़ी को छोड़ेंगे नहीं, हम पकड़ के रखेंगे उससे। पूरे प्रोग्राम में आपको बताएंगे मकड़ी के जाले के बारे में, और उससे मुक्ति पाने के भी आपको सरल उपाय बताएंगे ज्योतिष से संबंधित। तो वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में मकड़ी को राहु और उसके जाले को शनि की संज्ञा दी गई है, जिसमें फंस जाता है व्यक्ति। मकड़ी का जाला घर में नेगेटिव एनर्जी को पैदा करता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी। बाप का बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है ना, पति पत्नी एक दूसरे से लड़ते हैं, माँ बाप से आपकी नहीं बनती है, आप घर लेना चाहते हैं नहीं ले पा रहे हैं, किराए पर जिंदगी चल रही है आपकी, है ना। हम अपेक्षाएं बहुत करते हैं, लेकिन पूरी कितनी होती हैं? जरा मन से पूछिए अपने कि इस दुनिया में जरूरी क्या है सबसे ज्यादा?
ईश्वर के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा जरूरी चीज है तो वो है रिश्ते, और रिश्तों के बाद में सबसे ज्यादा जरूरी कुछ चीज है तो वो है धन। जी हाँ, इसी को तो कहते हैं लक्ष्य को पकड़ लेना, लक्ष्मी। और नेगेटिविटी तब बनती है, या नेगेटिविटी वो है जब आपके पास में धन का अभाव हो। तो जिस घर में मकड़ी के जाले होते हैं वहां धन और सुख समृद्धि नहीं टिक पाते। अगर मकड़ी का जाला घर की पूर्व दिशा में हो तो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगता है। जिस घर में साफ सफाई नहीं होती है और मकड़ी का जाला होता है, उस घर में कई तरीके की परेशानियां बनी रहती हैं। तो मकड़ी को छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रखेंगे। हम पूरे प्रोग्राम में आपको बताएंगे। लेकिन अभी राशिफल में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की। कैंसर, जी हाँ, चंद्रमा की राशि कर्क। दिन मिश्रित रहेगा कर्क राशि वालों। नए लोगों से मुलाकात होगी, स्टूडेंट्स को मेहनत का बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लव लाइफ बहुत रोचक, अच्छी और सुखमय रहेगी। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आज से ही तैयारी शुरू कर दें। आने वाले समय में रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। एक छोटा सा उपाय कीजिए, कागज पर गुलाबी स्केच पेन से श्रीम या लक्ष्मी का बीज ये लिखकर जेब में रख लीजिए, मेहनत का पूरा फल मिलेगा। शेर की राशि, सिंह राशि की बात करते हैं। लियो, सिंह राशि वालों, दिन बहुत अच्छा रहने जा रहा है आपके लिए। मन में क्रिएटिव विचार आएंगे आपके। ऑफिस में जूनियर्स आपसे कुछ नया सीखना चाहेंगे। अधिकारी आपके कौशल की तारीफ करेंगे। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। प्रेमी के साथ में लॉन्ग ड्राइव पर भी आप जा सकते हैं। एक छोटा सा उपाय कीजिए, शाम के समय घर में कर्पूर जलाइए, घर परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। राशिफल की छठी पायदान पर बात करेंगे। छठी राशि कन्या, बुध की राशि, बुद्धि वालों की राशि। दिन खुशनुमा रहने जा रहा है कन्या राशि वालों। विवाह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। किसी रिश्तेदार से मिलने उनके घर जा सकते हैं। साथ में बाहर डिनर करने का भी आप प्लान बना सकते हैं। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगा रहेगा। कंपटीशन में गुड रिजल्ट्स मिलेंगे स्टूडेंट्स को। बस एक छोटा सा उपाय कीजिए, एक माला ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। लक्ष्मी का महामंत्र है साहब। जीवन से सारी अड़चनें, सारी बाधाएं दूर होंगी। चलिए हम फिर लौट आते हैं मकड़ी जी पे। और गुड लक स्पेशल में आज बात कर रहे हैं मकड़ी के जाले में फंस जाती है जिंदगी, जाने कैसे पाए हम छुटकारा। देखिए, पानी में सफेद सिरके को मिला लीजिए। सफेद सिरका क्या होता है? विनेगर, जो हम चाउमीन वगैरह में यूज करते हैं। यहाँ बहुत सारी चीजों में सिरके, सलाद में भी डाला जाता है, कुछ लोग प्याज वगैरह उसमें, और ये अपना और सारी चीजें डाल के रखते हैं। सिरके का सैलेड बोलते हैं उसको, है ना, चिली वगैरह। तो वो थोड़ा सा डाल लीजिए पानी में और मकड़ी के जाले वाले स्थान पर से स्प्रे कर दीजिए किसी भी बोतल में भर के। आश्वस्त कर रहा हूं, मकड़ी के जाले वाहन नहीं लगेंगे। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में अगर आपके मकड़ी के जाले हैं तो फैमिली मेंबर्स दुविधा में रहते हैं। अब क्यों? क्योंकि ये जो दिशा है साहब, ये चंद्रमा की दिशा है और चंद्रमा से तो बैर रखते हैं शनिदेव। तो इस दिशा में अगर मकड़ी ने जाला बना लिया तो ये समझ लीजिए आपकी मेंटल स्थिति घूमती रहेगी और जितने भी हैं फैमिली मेंबर्स वो ठीक से डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हटाइए इस दिशा से। मकड़ी को छोड़ेंगे नहीं, जारी रखेंगे मकड़ी का खेल आपके सामने। लेकिन अब बात करेंगे राशिफल में 7वीं राशि तुला की। सेहत को लेकर अलर्ट रहें तुला राशि वालों। ऑयली चीजें खाने से बचें। किसी नए काम की शुरुआत के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए धन लाभ के भी योग हैं। इस राशि के जो वकील हैं उनके लिए दिन सफल रह सकता है। दफ्तर के पेंडिंग काम भी आप पूरे कर सकते हैं। बस एक छोटा सा उपाय कीजिए, गाय को जौ खिलाइए। सभी पेंडिंग काम, लंबित काम पूरे होंगे आपके। राशिफल में 8 कदम पे आते हैं हम और बात करेंगे मंगल की राशि वृश्चिक की। दिन लाभकारी रहेगा वृश्चिक राशि वालों। साझेदारी से लाभ मिलेगा आपको। शाम का समय फैमिली के साथ में आप स्पेंड करेंगे। प्रेमी से गिफ्ट भी मिल सकता है। इस राशि के जो इंजीनियर्स हैं उनको किसी एमएनसी में यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का ऑफर मिल सकता है। जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटे रहेंगे आप। बहुत अच्छा ही। एक छोटा सा उपाय कीजिए, शाम के समय छत या बालकनी में सुगंधित तेल का दीपक जलाइए। जीवन बेहतर बन जाएगा आपका। 9वीं राशि की बात करेंगे, तीर कमान वाली राशि धनु।
धनु राशि वालों, दिन मिला जुला रहेगा। नए व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाएंगे। आप अच्छी योजना बनाकर लाभ भी कमा सकते हैं, इसलिए सोचिए, विचार कीजिए। बड़ी से बड़ी समस्या का सामना करने में तैयार भी रहेंगे। ऑफिस में लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि लोग आपसे आकर्षित होंगे। एक छोटा सा उपाय कीजिए, किसी गरीब महिला को आटा दान कीजिए, सभी समस्याएं जीवन की हल होंगी। तो चलिए फिर से हम लौट आए हम मकड़ी पर, और ये आपको बता रहे हैं कि मकड़ी कैसे आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और जीवन को जकड़ लेती है। ये शनि और राहु है, ये मकड़ी नहीं है, शनि और राहु है। मकड़ी के जाले में फंस जाती है जिंदगी। इससे छुटकारा पाने का हम आपको तरीका बता रहे हैं। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में मकड़ी का जाला होने से पैसों की परेशानी भी बनी रहती है। कारण चंद्रमा ही अगर खराब हो जाएगा तो आपको मन ही नहीं लगेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, है ना। मकड़ी के जाले वाले स्थान पर पुदीना के सूखे पत्ते, आप तो पुदीना सुखाकर हम सभी रखते हैं, है ना, तो उसके सूखे पत्तों को कर्पूर से जला लीजिए और उसका जो धुआं है वो उस जाले के इधर उधर कर दीजिए। मकड़ियां वो स्थान छोड़ देंगी। मकड़ी को छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, लेकिन अभी समय है शनि की पहली राशि मकर का, 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न। दिन मौज मस्ती में भरा रहेगा मकर राशि वालों। ऑफिस में बॉस आपसे बहुत खुश रहेंगे। आर्थिक मामलों में मनचाही सफलता मिलेगी। इस राशि के जो कारोबारी हैं उनको कोई बड़ी बिजनेस डील हासिल हो सकती है। रिसर्च से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। बस एक छोटा सा उपाय कीजिए, देवी लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाइए, आर्थिक मामले सफल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11वीं पायदान पे कुंभ राशि यानी एक्वेरियस की। दिन व्यस्त रहेगा कुंभ राशि वालों। घरेलू कामों में व्यस्त रहेंगे। ड्राइविंग के दौरान अलर्ट रहें। हो सकता है आपका ध्यान इधर उधर हो और रेड लाइट आप जंप कर दें, तो इसलिए फाइन देना पड़ सकता है। कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। जीवन साथी की मदद से कोई जरूरी काम भी आज पूरा हो सकता है। बस एक छोटा सा उपाय कीजिए, पूजा घर में खीर का भोग लगाइए, आपके जितने भी जरूरी काम हैं वो पूरे होंगे। आखिरी राशि मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि वालों, दिन उलझा हुआ है, थोड़ा संभल जाइएगा। बिजनेस के सिलसिले में यात्रा का प्लान बन सकते हैं। दाम्पत्य में मिठास हालांकि रहेगी। किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। सोसाइटी में आपको बेहतरीन काम के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है, लेकिन उलझिए मत, सुलझिए। एक छोटा सा उपाय कीजिए, तुलसी के निमित्त चंदन की धूप जलाइए, समाज में इज्जत बढ़ेगी आपकी। तो चलिए फिर हम लौट आए मकड़ी पर और अब बताते हैं आपको मकड़ी के जाले में क्यों फंस जाती है जिंदगी। शुरू से लेकर आखिर तक हम आपको बताते रहेंगे, बताते भी रहे हैं। तो ऐसे में इससे छुटकारा भी कैसे पाएं ये भी हम आपको बता रहे हैं। घर की दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा लक्ष्मी की दिशा होती है साहब, मंगल की दिशा होती है, तो घर की दक्षिण दिशा में मकड़ी के जाले होने से इसका बुरा असर घर के सदस्यों की हेल्थ पर भी पड़ता है, क्योंकि ये यमराज की भी दिशा है दक्षिण। तुरंत प्रभाव से हटाइए इसे। घर की उत्तर पूर्व दिशा में मकड़ी के जाले होने से भाग्य कमजोर पड़ जाता है और दुर्भाग्य जन्म लेता है, क्योंकि ये दिशा जो है उत्तर पश्चिम, ये चंद्रमा की दिशा है, वायु की दिशा है। चंद्रमा खत्म मतलब व्यक्ति का मन खत्म। ऐसे में एक छोटा सा उपाय कीजिए, पानी में नीलगिरी का तेल, बहुत सस्ता सा तेल मिल जाता है, ये मकड़ी के जाले वाले स्थान पर स्प्रे कर दीजिए पानी में डाल के। मकड़ी के जाले नहीं लगेंगे वहां पर। अगर घर की दक्षिण पूर्व दिशा, जिसे हम अग्निकोण कहते हैं, जहां किचन होता है, अगर उसमें मकड़ी के जाले हैं तो घर की महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और ज्यादातर महिलाओं को गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है इससे। देखिए क्या करें आप, सफेद पानी में थोड़ा सा सिरका मिला लें और मकड़ी के जाले वाले स्थान पर स्प्रे कर दें, मकड़ी के जाले नहीं लगेंगे इससे। अगर घर की दक्षिण पश्चिम दिशा, जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं, राहु के डायरेक्शन है ये, अगर इसमें मकड़ी के जाले हों तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है दाम्पत्य संबंधों पर। और होता क्या है, राहु खराब कर देता है पति पत्नी के बीच में सांसारिक संबंधों को। ऐसे में एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को देख करके इंटरेस्ट ही नहीं आता है, निरस्ता आ जाती है जीवन में। तो पानी में पुदीना का तेल बड़ा इजीली मिल जाता है, पुदीना ऑयल, ये थोड़ा सा तेल मिलाकर मकड़ी वाले जाले जहां लगे में उस स्थान पर स्प्रे कर दीजिए, मकड़ी के जाले नहीं लगते हैं वहां। कि दीपावली के अंदर आपने देखा होगा कई लोग अपने दुकानों पर
लक्ष्मी जी की अलग अलग तरीके की फोटो रखते हैं। कोई उल्लू के साथ में, कोई घड़े के साथ में, है ना, कहीं बैठी हुई, कहीं खड़ी हुई, कहीं विष्णु की सेवा करती हुई लक्ष्मी। लक्ष्मी के रूप अनेक है। लक्ष्मी 8 प्रकार की भी है। लेकिन आज आपको बताएंगे घर, दुकान, ऑफिस में दीपावली में लक्ष्मी पूजा की फोटो कैसी होनी चाहिए। देखिए, कुछ सिंपल सी चीजें। घर में आप पैसा जमा करते हैं साहब, तो लक्ष्मी को यहां बिठा दीजिए, उसे खड़े मत रखिए। तो इसलिए घर में हमेशा बैठी हुई लक्ष्मी की पूजा होती है, स्थिर लक्ष्मी की पूजा होती है। सिंह लग्न के अंदर या वृष लग्न के अंदर जो गोधूली विला होती है, उसी के अंदर हम घरों की पूजा करते हैं। और तांत्रिक पूजन, जो खड़ी लक्ष्मी का पूजन होता है, वो विशेष रूप से द्विस्वभाव लग्न में होता है। आवागमन चलता रहता है लक्ष्मी का। आप कभी भी अपने दुकान पे पैसे जमा नहीं करके रखते। जितने भी कारोबारी हैं, या तो बैंक में अपना पैसा डाल देते हैं या उसको घर ले जाते हैं, है ना। तो लक्ष्मी चलमान है यहाँ पे, उठती बैठती। तो यहां पर हमेशा दुकान में हमेशा खड़ी हुई लक्ष्मी की फोटो रखनी चाहिए। दुकान पे अगर लक्ष्मी बैठ गई तो आपका धंधा बढ़ेगा ही नहीं, धंधा बैठ जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी का नाम क्या है? धनदा। गूगल कीजिए, आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। लक्ष्मी का एक नाम है धनदा, धन देने वाली। तो घर पर बैठी लक्ष्मी और ऑफिस में खड़ी लक्ष्मी। दूसरा, लक्ष्मी का फोटो फ्रेम जो हो वो हमेशा गोल्डन रंग में हो। बेहतर है लकड़ी वाला फ्रेम हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो चाहे मेटल फ्रेम ही हो, लेकिन गोल्डन कलर का हो और किसी कलर का ना हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लक्ष्मी की जब आप फोटो रखते हैं तो उसे अकेले ना रखें। या तो उसे गणपति और सरस्वती के साथ में रखें या फिर भगवान विष्णु के साथ में रखें। इन चीजों का ध्यान रखिए। और लक्ष्मी की जो डायरेक्शन मानी गई है, ध्यान रखिएगा, वो दक्षिण दिशा मानी गई है। लोग अमूमन गलती करते हैं कि अपने घर के मंदिर के अंदर लक्ष्मी की फोटो ईशान कोण में लगा देते हैं। लक्ष्मी की डायरेक्शन है दक्षिण। कारण क्या? दक्षिणा, दक्षिण, दक्ष का मतलब क्या होता है? योर कैपेसिटी, दक्षता मतलब आपकी अच्छाई, आप में क्या खूबी है, और उसी पर तो आप पेमेंट लेते हैं। जैसे हम कंसल्टेशन फीस लेते हैं, या हम अगर पूजा पाठ कराते हैं, पंडित लोग क्या बोलते हैं? लाइए यजमान जी महाराज दक्षिणा दीजिए। जो मैंने काम किया है, मेरी दक्षता, जो मुझे आता है, मेरा नॉलेज है, उसके पैसे, तो उसे हमेशा दक्षिण में लगाइए। लक्ष्मी की पूजा दक्षिण में होती है। तो अब समय है गुड लक पर्व का, और आज है खास पर्व, शुक्रवार रोहिणी पर्व। बड़ा विशेष पर्व माना जाता है लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए। तो शुक्रवार के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आ जाएगा। ऐसे में शुक्र रोहिणी पर्व मनाया जाएगा। यह पर्व और व्रत अखंड सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा अपनी पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। इस व्रत का संबंध रोहिणी नक्षत्र से है। वृश्चिक सारिणी के 27 नक्षत्रों में से रोहिणी चौथा और सबसे खूबसूरत नक्षत्र कहा गया है। चंद्रमा की प्रिय पत्नी रोहिणी, ज्योतिष के दार्शनिक खंड अनुसार रोहिणी वृष राशि का मस्तक कही गई है। इसके पति चंद्रमा है, स्वामी शुक्र है और देवता ब्रह्मा है। रोहिणी को चंद्रमा की सबसे प्रिय और सुंदर पत्नी माना जाता है। किसी भी महीने में जब सूर्योदय के समय रोहिणी नक्षत्र आ जाता है तो उस दिन रोहिणी पर्व मनाने का विधान है। रोहिणी पर्व में जामुन, जो काले जामुन आप खाते हैं, घी और दूध का दान किया जाता है। जामुन का पेड़ जो है वो रोहिणी नक्षत्र का प्रतीक है, इसलिए कृष्ण पर जो है वो विशेष रूप से जामुन चढ़ाए जाते हैं। शुक्र रोहिणी पर्व देवी सौभाग्य लक्ष्मी को समर्पित है। इस पूजन में लक्ष्मी, चंद्रमा, प्राकृतिक जल स्रोत का पूजन किया जाता है। रोहिणी पर्व के विधिवत पूजन से धन में वृद्धि होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, सौंदर्य में वृद्धि होती है। अब सरल सी पूजन विधि को जान लीजिए। देखिए, क्योंकि ये चंद्रमा का नक्षत्र है, इसलिए चंद्रमा की दिशा में बैठकर इसे पूजा कीजिए। तो घर की उत्तर पश्चिम दिशा में गुलाबी कपड़ा बिछाकर सौभाग्य लक्ष्मी का, या कोई भी लक्ष्मी आपके पास में हो, उनका चित्र स्थापित करके पूजन कीजिए। पीतल के दीपक में गाय के घी का दीपक जलाइए। पीतल का एक छोटा सा दीपक ले लीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, घी में हल्दी मिला लीजिए। लक्ष्मी को चंदन से धूप कीजिए, गुलाबी फूल चढ़ाइए, सफेद चंदन चढ़ाइए, दूध में शहद मिलाकर चढ़ाइए और तुलसी पत्र मिलाकर भोग लगाइए। और कमल गट्टे हों अगर तो उसकी माला से, अगर ना हो तो एक कमल गट्टा हाथ में लेकर ही, अगर वो भी ना हो तो कोई बात नहीं,
आप हाथों पे ही इस विशेष मंत्र का एक माला जाप कर लीजिए और चंद्रमा जब उदय हो रहा हो तो उस समय पर चंद्रदेव का दशोपचार पूजन कीजिए और गाय के घी का दीपक जलाइए, कपूर जलाकर धूप कीजिए, सफेद फूल चढ़ाइए, चंदन चावल इत्र वगैरह जरूर चढ़ाइए और चांदी के पात्र में दूध और शहद से चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, मावे का भोग लगाइए और एक माला विशेष मंत्र का जाप भी कीजिए। और पूजा करने के बाद में जो भी भोग लगे हुई चीजें हैं वो किसी सौभाग्यवती स्त्री को भेंट कर दीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, चंद्रमा को अर्घ्य जब आप दे रहे हैं तो उसका पूजन मंत्र क्या है? ओम रोहिणी पते नमः। और विशेष मंत्र भी आपको बता रहा हूं सौभाग्य लक्ष्मी का, जिससे आपका सौभाग्य जागृत होगा। ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति गुड लक गुरु में। अब अपने गुड लक गुरु कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि हम सभी का आने वाला पल, हमारा आने वाला जो कल है आज से बेहतर हो, सुखद हो, सुंदर हो। इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।